हेलो दोस्त, आज का वीडियो रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए खुशखबरी के साथ ज़बरदस्त उछाल आएगा जनवरी 2024 में सैलरी। घबराइए नहीं, मुस्कुराइए ज़रा। अभी है आपका दिसंबर, लेकिन डाटा आ चुका है अक्टूबर का। CPI IW के हिसाब से अक्टूबर का डाटा ये बता रहा है कि आपकी महंगाई भत्ता 50% के पार हो जाएगा। और जब महंगाई भत्ता 50 के पार होगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। इस वीडियो में इसी टॉपिक के बात करेंगे। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी कर्मचारी हो, चाहे एयरफोर्स से लेके कोई भी सर्विस में हो, और चाहे रेलवे की कोई भी पोस्ट पे हो, तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शॉर्ट रिकैप में देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट रिकैप के हमें CPI इंडेक्स डाटा जो 1-1.5 महीना पीछे आता है वो अभी रिलीज हुआ है। CPI IW अक्टूबर का, जिसमें 0.9% का उछाल, यानी लगभग 1 पॉइंट का उछाल आ गया है। पूरी 0.1 का थोड़ा सा कम 138.4 हुआ है। पीछे कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर से वहीं पहुंच चुका है, डिक्रीज होते हुए। अभी इस डाटा को हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे पास एक डाटा आएगा, तैयार होगा। उस डाटा को हम थोड़ा सा दिखाने आएगा। और इससे पहले मैंने जो अनुमान लगाया था वो सही हुआ था, देख लीजिएगा। 46% आपको बताया था कि आपको आगे आएगा, वो 46% आपको आ गया था 1 जुलाई को। हालांकि हमने वीडियो नहीं बना पाए थे, वो अलग बात है, लेकिन 46% आपका डाटा आ गया था। उससे पहले 42 से 46 होने की बात किया था, वो भी आ गया था। यानी अभी जो हमने डाटा कैलकुलेट किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे कैलकुलेट करती है उसी फॉर्मेट को हमने यूज करके अभी कैलकुलेट किया है। और कैलकुलेट करते वक्त हमने ये ध्यान रखा है कि जैसे आपका जो DA कैलकुलेशन 2024 में जो आएगा, उस डाटा को 1 साल का प्रीवियस डाटा लिया जाता है। तो जनवरी से लेके हमें दिसंबर तक जाना पड़ेगा। तो जनवरी से दिसंबर तक में अभी अक्टूबर तक का ऑफिशियल आया है। हम मान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर दोनों में वही डाटा रह गया, कोई बढ़ा भी नहीं, तब भी आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। हालांकि सितंबर में डाटा कम हो गई थी, जिसके कारण से लग रहा था कि महंगाई भत्ता में आपका बढ़ोतरी नहीं होगा, 50% पार नहीं करेगा। और पता ही है आपको 2024 लोकसभा का इलेक्शन भी है, तो आपका महंगाई भत्ता 50 से ऊपर मिलेगा। लेकिन 50 से ऊपर मिलेगा तो क्या होगा, इसको सोचिएगा। तो यहाँ पे 138.4 आपने अभी देखा, तो हम मान लेते हैं कि यही अगर महंगाई दर रह गया, घटा नहीं, हालांकि बढ़ेगा, ये तो पता ही है सबको कि बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अगर यही रह गया तब भी आपके पास ऑप्शन है। आपको महंगाई भत्ता का ऑप्शन जो दिख रहा है 50.70 के आसपास है। और इलेक्शन के समय में इसमें से कटौती नहीं होगा, यानी 50% DA जनवरी से मिलेगा। अब 50% जनवरी से DA मिलेगा तो क्या क्या बेनिफिट होगा, एक कागज़ कलम लेके थोड़ा सा लिखते हैं। पहला चीज़ें लिखते हैं HRA, या बोल सकते हैं हाउस रेंट अनाउंस। क्या होगा, जो अभी 27, 18 और 9% है, ये क्लास CTY, फिर सिटी के हिसाब से बड़ा शहर में 27, सीधा समझिए 18, 9 है। ये सब में 3% जुड़ जाएगा, यानी ये 3% जुड़ेगा तो आपको मिलने लगेगा 30, यहाँ मिलने लगेगा 21 और यहाँ मिलने लगेगा 12। यानी आपको 4% DA का बढ़ोतरी और 3% आपको किसका बढ़ोतरी, HRA का। कितने हो गए, 4, 3, 7%। लेकिन एक्चुअल में 7% नहीं है, ये 7% आपको 8% मिलेगा। तब आएंगे हम पॉइंट नंबर 2 पे। पहले तो 8% आपको HRA से मिल जाएगा, और उसके बाद दूसरी जो मिलने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरी कैसे मिलेगी, जब 50% आपका DNS अलाउंस हो जाएगा तो इसका 50% आपके बेसिक डिवाइडेड बाई 2 आपके बेसिक में जुड़ जाएगा। यानी अभी आप मान लीजिए कोई LP के पोस्ट पे है, टेक्नीशियन के पोस्ट पे है, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे है, गुड गार्ड्स के पोस्ट पे है, या ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट में है। आपकी बेसिक मान लेते हैं, एक एग्जांपल 35,000 लेते हैं, जो JEE वाला आसपास में बेसिक होगा, 34,500 या जो भी होगा 35,000। तो इसको 2 से भागा दे दीजिएगा तो 17,250 होगा। ये इसके बेसिक के साथ जुड़ जाएगा, और जो भी अब अनाउंस परसेंटेज में जो मिलती है वो आपको 17 और 35, 52
यानी 52,250 पे मिलने लगेगी, 52,250 पे मिलने लगेगी। यानी जैसे HBA मैंने अभी बोला था कि 3% बढ़ जाएगा, तो पहले 3% जो 27% मिलता था वो 35,000 पे मिल रहा था, लेकिन अब 52 पे मिलेगा। तो 52 पे जो आपका 30% होगा वो अच्छा खासा क्वांटिटी में होता है और आपको बेनिफिट दे जाएगा। यानी सिंपल सी बात कीजिए कि आपका बेसिक अब 50,000 हो गया और पहले आपका बेसिक हुआ करता था 33,000, मान लेते हैं 33,000। तो 33,000 पे जो आपको 27% मिलता था उसकी अमाउंट जोड़िए, वो कितनी आएगी? यानी 9,000 के आसपास, 10,000 के आसपास आएगा। कुछ भी एक संख्या आप मान लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन अब जब 50,000 पे 30% मिलेगा तो आपको ये 15,000 मिलेगा। यानी सीधा सीधा 5,000 का बेनिफिट तो आपको HRA में मिल जाएगा। जब अपने घर में रहते हैं तो क्वार्टर लेते हैं तो नहीं मिलेगा। तो यानी 5,000 बेनिफिट ये और 4% आपको वो बेनिफिट, इसके अलावा भी कई सारे DA का अनाउंस होता है वो भी बेनिफिट मिलेगा। और जो परसेंटेज में होता है वो, यानी आपकी फैसिलिटी बढ़ने वाली है। तो वेट कीजिए अपनी किसका, यानी सीधा सीधा जनवरी 2024 का, जिसमें आपके लिए सैलरी में करीब करीब 5,000 का तो बेनिफिट हर एम्प्लाई के हो ही जाएगा। 50,000 नहीं, 5,000 की बात कर रहा हूँ। 5,000 के आसपास आपका बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, जो 2 साल 4 साल 5 साल से जॉब कर रहा है। और बाकी हायर जो सीनियर लोग हैं, जो हमारे हो सकता है चैनल पे हमारे गुरु भी शामिल हों और बहुत लोग ऊपर वाले भी हों, उनको अगर दिखेगा तो उनको तो बेनिफिट ये 10-15,000 20,000 तक भी जा सकती है वन टाइम केवल DA बढ़ने से। थैंक यू, धन्यवाद।